Hello, I'm Gulshan Stana, your mentor, and you're watching Masterclass Easy English. पिछले 13 वीडियो में आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, टेंसेस, मॉडल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड वोकेबलरी सीखी. एंड टुडे आई एम गोना डिस्कस द टॉपिक ऑफ वॉइस. कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं भी वॉइस हम क्यों बनाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक्टिव वॉइस होता है कि अंशुल चाय पीता है, इसका पैसिव वॉइस बनता है चाय अंशुल द्वारा पी जाती है. तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि वाई टू मेक वॉइस, ये हम ऐसा क्यों कहें, घुमा के सेंटेंस को क्यों बोल लें भी चाय अंशुल द्वारा पी जाती है. तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस. इन जनरल लाइफ देर आर सर्टेन सेंटेंसेस इन विच देयर इज़ नो सब्जेक्ट. आमतौर पे हमने जब टेंसेस किए तो उसमें ये था कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. बट व्हेन यू आर टू से द बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द क्राइम स्पॉट, या अगर हमने कहना हो अखबार छप चुका है, कॉपी फट गई है, आंध्र प्रदेश में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, तो इन सब में कोई सब्जेक्ट नहीं है. ये सारे पैसिव वॉइस के जो एग्जांपल्स हैं, इसलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. और भी इसके अलावा बहुत सारी सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस हैं. देयर आर कॉजेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, देयर आर कंडीशनल सेंटेंसेस. इनकी बात भी आने वाले वीडियोस में करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वॉइस, व्हाई डू वी मेक इट, आई हैव आंसर्ड इट. और ये दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरे पैसिव वॉइस. For example, let's take a simple sentence. In active voice, I sing a song. It is starting with a subject, and passive voice becomes a song is sung by me. So, what are the changes that have taken place in the passive voice? There are certain rules which I am gonna dictate. अभी मैं लिखने जा रहा हूँ जो rules इनके लिए होते हैं जिससे voice हमने बनाना होता है. रीज़न आपको बता दिया है वॉइस क्यों बनते हैं. अब क्या क्या इसके लिए रूल्स हैं, उसके लिए आपको पहले टेंसेस वाला टॉपिक ज़रूर आना चाहिए. मेरा सेकंड वीडियो जो स्पोकन इंग्लिश 2 टेंसेस, वो आप सुने और उसके बाद वॉइस पे आना है. इस बात का ख्याल रखना. रूल नंबर 1, this is the object of active voice, a song. This object will be converted into the subject here in passive voice. Object of the active voice will be converted into subject in the passive voice. ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है. रूल नंबर सेकंड इज रूल 2, अ फॉर्म ऑफ बी इज मेड यूज ऑफ. बी की कोई फॉर्म यूज़ की जाती है. पेपर में भी आपको आता है कि यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ बी. अब बी की फॉर्म्स, हमने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं देखने कि बी वॉज बीन हो गए जी. बी की 8 फॉर्म्स होती हैं. लेट्स सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग. ये इसकी 8 फॉर्म्स हैं. और अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस था यहाँ पर इज़, एम या आर में से कोई चीज़ आनी थी. और इज़ इसलिए आया बिकॉज अ सॉन्ग इज़ ए सिंगुलर. सिंगुलर के साथ इज़ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पैसिव वॉइस में. रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब.
I'm writing in simple 2, verb's third form is used. In passive voice, always third form of the verb is used. Let's see rule number 4. Generally, it's not every time always, but generally, preposition by is used. Preposition by is used. Let's talk about rule number 5 now. In rule number 5, this subject of the active voice will be changed into the object in the passive voice. Let's see. Subject of the active voice changes into the object in passive voice. So this has been changed into an object. There are different pronouns and you must know how a pronoun is changed into an objective one. For example, there is a list of nominative or the personal pronouns. For example, there is I, we, you, they, he, she, and when you are to change these into objects, I will be converted into me, we into us, you will remain you, they will become them, and he will become him, she will become her. So this is how the subject will be changed into an object. तो ये मैंने बताया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में किस तरह कन्वर्ट होता है। इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हेयर द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन एंड हेयर द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, और जो वॉइस बनेगा वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा। वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ ही वीप्स या शी गोज़, so these are intransitive verbs because these are not followed by any object. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर ही वीप्स का बनाना हो, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसको सब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि ट्रांजिटिव वर्ब होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। दिस वॉज ए ट्रांजिटिव वर्ब सिंग, और इसके बाद सॉन्ग आया। सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट और इसका हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। अब अलग अलग टेंसेस में ये फॉर्म ऑफ बी चेंज हो जाती है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट से। लेट्स सी प्रेजेंट इंडेफिनिट। In present indefinite, let's imagine the sentence is he takes coffee. He takes coffee. Similarly, we shall make this object the subject here in passive voice. So coffee, this is present indefinite because with first form S has been added. So what we will do, we shall put is, am or are in present indefinite according to the subject. Either is, am or are made use of. So we shall write here coffee is taken. Past participle means verb's third form always, by him. You have to keep in mind the same rules. In present indefinite, is, am or are is used, and if there is a negative sentence,
How will we convert this into passive one, the negative sentence? Negative sentences. For example, he does not take coffee. He does not take coffee. Similarly, coffee is not taken by him. Only not will be added after helping verb is. Coffee is not taken by him. प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू आई टेक कॉफ़ी, ये डू या डज पहले आ जाता है, और इसका जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इज़, एम या आर विल प्रेसीड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा इज़, एम या आर। कॉफ़ी इसमें सिंगुलर है, इसका जो सब्जेक्ट बनना है तो इसके लिए इज़ लगेगा, यहाँ पे पहले इज़ आ जाएगा। इज़ कॉफ़ी taken by me, तो this will be the passive voice. It will remain an interrogative sentence. उसमें कोई चेंज नहीं होगी, जिस तरह नरेशन में है हम इंट्रोगेटिव में नहीं रहने देते, उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ये एज सच इंट्रोगेटिव ही रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Past indefinite tense. For example, I wrote a letter. I wrote a letter. Same formula, same technique, same way out, same method. A letter is an object here. We shall convert this into a subject. A letter. Only form of be will be changed because this is past tense, second form लगी है, इसमें be की form was या were हो जाएगी। तो letter is a singular, तो इसके साथ was लगेगा। A letter was written by me, written by me। इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा I did not write a letter, इस चीज़ का फिर ख्याल रखना है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन ऑफ टेंसेज ऑल्सो। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, आई डिड नॉट रोट नहीं करना, यू हैव टू कीप इन माइंड। सेम जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर वॉज नॉट written by me, written by me। Now let's talk about the interrogative sentence. Interrogative sentence, what will happen in past indefinite? Did you write a letter? उसी तरह वॉज या वर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, रिटन बाय यू। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। सारे इंडेफिनिट एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ उसमें फॉर्म ऑफ बी जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, let's talk about future indefinite tense. She will visit my place today. So my place, you have to keep in mind this is an object that will be converted into subject here. टुडे को नहीं हमने उठाना, इट विल रिमेन एज इट इज देयर। सो माई प्लेस विल बी विजिटेड बाय हर।
इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, थोड़ी सी ट्रिक इसमें ख्याल करना है। शी विल नॉट विजिट माई प्लेस टुडे, शी विल नॉट विजिट माई प्लेस टुडे। So my place will not be visited by her। ये will be not नहीं करना, will not be is a right construction, you have to keep in mind। और फिर इसमें बात करते हैं इंट्रोगेटिव्स की। फ्यूचर इनडेफिनेट में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे डील करना है। विल शी विजिट माई प्लेस अगर आ जाए तो व्हाट यू हैव टू राइट, विल शी विजिट माई प्लेस टुडे। तो विल माई प्लेस, विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, दैट्स इट। सो विल माई प्लेस बी विजिटेड by her। today है तो we shall add today also। so this is how do we convert these tenses into passive one। एक चीज़ और ख्याल करनी है कि सिर्फ 8 जो टेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है, सभी टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। Let's talk about present continuous tense. How will we convert that tense into passive voice? It's present continuous। Now let's talk about present continuous tense। In continuous there is continuity, something is going on, something is in progress। for example they are playing hockey। तो what shall we do, इसमें भी उसी तरह जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, इज़म आ आएगा और इसमें ing की जगह एक वर्ड बीइंग यूज होता है। For example, hockey is being played by them, played by them। अगर हो they are not playing hockey तो we shall say hockey is not being played by them, hockey is not being played by them, in interrogative sentence is am are will precede the subject, मतलब सब्जेक्ट से ये पहले आ जाएगा। is hockey being played by them, it's very easy। And when we talk about past continuous, there will be simple change in past continuous, rest will remain the same। what is the change, instead of is am are there will be was or were। I was speaking the truth, I was speaking the truth। same formula, same method, same way out to convert this into passive one। the truth was being spoken by me। in negative also same formula will remain, the truth was not being spoken by me, was the truth spoken by me will become an interrogative tense। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने देखा किस तरह कन्वर्ट करना है।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा। कीप इन माइंड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस कभी नहीं बनेगा। अब बात करते परफेक्ट टेंसेस की, कि जब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, they have finished their work. This is an example of present perfect. They have finished their work. So their work is an object that will be converted into subject here. Their work has been finished by them. In negative sentences, only not will be added. You have to keep in mind here this been is added in passive voice. In negative sentence, they have not finished their work. They have not finished their work. How will we convert this? Their work, अब वर्क इज ए सिंगुलर, पहले हैव था लेकिन हमने इसको सब्जेक्ट को देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब आएगा। पहले हैव था, अब आएगा हैज़। द वर्क हैज़ नॉट बीन नॉट नहीं आना, हैज़ बीन इकट्ठा लगा दो, ऐसे नहीं होगा। द वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय देम, finished by them। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली हैज और हैव विल प्रीसीड दिस सब्जेक्ट। हैज देयर वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम, बीन finished by them। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैज़ बीन की जगह सिर्फ हैड बीन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। एक एग्जांपल पास्ट परफेक्ट की भी हम ले लेते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में क्या चेंजेस आएंगी, लेट्स सी द चेंजेस इन पास्ट परफेक्ट। This was the example of present perfect. In past perfect, here instead of have there will be had. So they had finished their work. So their work had been. Instead of has been or have been, there will be only had been. Their work had been finished by them. So this is the example of past perfect, and I have already told you in future perfect they will have finished their work, finished their work। So इसको कन्वर्ट करेंगे, their work will have been finished by them, finished by them। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें आएगा तो what shall we do? They will not have finished their work, so their work will not have been finished by them। So this will be the construction। और इंट्रोगेटिव में, let's see interrogative sentences in future perfect will precede this subject।
So will their work have been finished by them? ये ख्याल रखना है कि विल के बाद हैव बीन नहीं आना, इसमें हैज़ बीन नहीं आ सकता, चाहे ये सिंगुलर हो या कुछ भी हो। मॉडल के बाद जो फॉलो करेगा उसमें हैव ही आएगा, कभी हैज़ नहीं आएगा। यू टू कीप इन माइंड। और इसके बाद वाले जो टेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन उनका वॉइस नहीं बनेगा, ये ख्याल रखना है इस बात का। और अब बात करते हैं कुछ अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस वॉइस में होते हैं। फॉर एग्जांपल कई ऐसे होते हैं जिनके साथ बाय प्रेपोजिशन नहीं लगती, कई होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, कई प्रेपोजिशनल वर्ब्स होती हैं जिसमें एक प्रेपोजिशन भी लगी होती है वर्ब के साथ, कईयों में सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है कि सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, हमने अपनी तरफ से लगाना होता है। और भी कई क्वेजी पैसिव सेंटेंसेस भी होते हैं, इम्पेरेटिव भी होते हैं, लेट वाले भी होते हैं। उनको कैसे डील करना है, चलिए आइए नज़र मारते हैं एक बारी। सबसे पहले सेंटेंसेस विद मॉडल्स। जब मॉडल्स आ जाएं तो फिर सेंटेंसेस को हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है। मेरे स्पोकन इंग्लिश वीडियो नंबर 3-4 में मॉडल 1 मॉडल 2 में बताया गया कि मॉडल का यूज़ कैसे करना है। अब मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। मॉडल्स होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। मार्जिनल मॉडल भी होते हैं बट वी शैल फोकस ऑन मॉडल्स टुडे। मॉडल्स ए से है मॉडल्स। मॉडल्स हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे के बाद माइट एंड मस्ट। सो दीज आर द मॉडल्स। और ये जो मॉडल्स हैं इनका जब एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे विल विन द मैच, विन द मैच। इसमें मॉडल के बाद वी शैल मेक यूज ऑफ बी। बी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म वैसे आनी है, यू नो दिस। सो द मैच विल बी वन बाय देम। विन की थर्ड फॉर्म वन, बाय देम। इसी तरह वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट या मस्ट कुछ भी आ जाए तो सेम कंस्ट्रक्शन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे शुड डू देयर ड्यूटी। दे शुड डू देयर ड्यूटी। सो देयर ड्यूटी should be done, do की थर्ड फॉर्म done by them। their duty should be done by them। और अगर इनमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो what will do, their duty should not be, इसके बाद not लग जाएगा, should not be done by them। so this is how we make passive voice of the models। उसके बाद बात करते हैं मॉडल्स के बाद डबल ऑब्जेक्ट वाले जो वॉइस हैं। वॉइस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, डबल ऑब्जेक्ट। सो माई अंकल गिफ्टेड मी ए वॉच। इसको कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें अब दो ऑब्जेक्ट हैं, मी इज एन ऑब्जेक्ट, अ वॉच इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में से किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वॉच, क्योंकि ये पास्ट टेंस है वी शैल मेक यूज ऑफ वॉज। अ वॉच वॉज गिफ्टेड। अपनी तरफ से टू ऐड करना पड़ेगा। अ वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल।
बाय माई अंकल। या फिर मी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आई वॉज गिफ्टेड अ वॉच, गिफ्टेड अ वॉच बाय माई अंकल, बाय माई अंकल। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं डबल ऑब्जेक्ट की। डबल ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ पेन, या राजेश शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, राजेश शर्मा सर teaches us English. Here again there are two objects, English and us. This is a direct object, this is indirect object. किसी को भी दोनों में से हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इंग्लिश अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लोगे तो उसमें टू हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। इंग्लिश इज, क्योंकि एस लगा है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी शैल मेक यूज ऑफ इज। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय राजेश शर्मा सर, बाय राजेश शर्मा सर। अगर इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो आज का बनेगा वी, वी आर। इसके साथ क्योंकि वी प्लूरल है, आर, बी की फॉर्म आर लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। वी आर टॉट इंग्लिश बाय राजेश शर्मा सर। So this is the example of the sentences having double object. Now let's talk about certain sentences where preposition by is not used. Preposition by is not used. There are certain sentences where there the word like no, surprise, contain, amaze, such words come, preposition by is not used. It may be alarm. For example, I know him, I know him, so it will become he is known not by, he is known to me, नो के बाद टू लगेगा, सरप्राइज के साथ एट लगेगा, कंटेन के साथ इन लगेगा, अमेज के साथ भी एट और अलार्म के साथ भी एट। सो देर आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ सच सेंटेंसेस वेयर preposition by is not used. Now let's talk about prepositional verbs. verb के साथ कोई preposition जिसमें लगी होती है, prepositional verbs. For example, he objected to my proposal, to my proposal. My proposal will become subject here. My proposal was objected to, objected to। ये preposition जो है इस verb के साथ लगी थी तो इसलिए this is called prepositional verb। और जब इसका पैसिव बनाना है तो भी इसमें to लगा रहेगा इस verb के साथ। objected to by him। कई बच्चों के दिमाग में आता है भी टू भी लग गया, बाय लग गया, दो प्रेपोजिशन इकट्ठी थोड़ी ऑकवर्ड या एब्सर्ड ना लगे, चलो एक नहीं लगाते, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इकट्ठी लगनी है। ये इसके साथ अटैच है, दिस इज प्रेपोजिशनल वर्ब, ये एज सच रहेगा, बाय सेपरेटली लगना ही लगना है। ही डिड नॉट लिसन टू मी,
आई वॉज नॉट लिसन टू बाय हिम, लिसन के साथ टू रहना ही रहना है। इसी तरह और भी बहुत सारी जो प्रेपोजिशनल वर्ब हैं वो आपको प्रैक्टिस से आती जाएंगी, कुछ एक्सरसाइजेज इसके लिए करनी पड़ती हैं। और इसकी अगली कंस्ट्रक्शन अब हम देखते हैं और वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? मेरा स्पोकन इंग्लिश वीडियो नंबर 7 अगर आप देखो तो उसमें क्लियरली बताया गया है वेयर देयर इज़ ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस और एन ऑर्डर और कमांड और सुजेशन, जिसमें ये चीज़ आ जाए वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू इट का मतलब इट्स ए काइंड ऑफ ऑर्डर। कोई सीनियर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट को ये कह सकता है डू इट, या कोई कमांडिंगली ये बात कह रहा है कि डू इट। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, या यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लीज लेंड मी योर मोबाइल, लेंड मी योर मोबाइल। जहां पर भी प्लीज आ जाए तो उसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, टू लेंड मी योर मोबाइल, टू लेंड मी योर मोबाइल। इसकी सेंस देखनी है, इसमें रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या एडवाइस है, उसके अकॉर्डिंगली शुरू में ये सेंटेंस के लगा देना, यू आर एडवाइज टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर ऑर्डर टू, या लेट इट बी डन, या लेट इट बी, कुछ भी जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं WH वर्ड वाले। इंट्रोगेटिव्स सेंटेंसेस WH टाइप। WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, हुम, हाउ। व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whose, whom and how। इन सब में WH लगा है how को छोड़ के, बट दिस ऑल्सो फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। ये WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को हमने कैसे करना है, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट जो है WH वर्ड वैसे रहेगा। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें इज आ जाएगा, व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड बाय यू। ये उसी तरह से इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, हु स्टोल योर पेन, हु स्टोल योर पेन। हु जब आएगा तो एंड पे बाय लगने के बजाय शुरू में ही बाय लग जाएगा। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाय हुम, बाय हुम, क्योंकि ये पास्ट टेंस है यहाँ पर वॉज आएगा। बाय हुम वॉज योर पेन स्टोलन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH टाइप, WH वर्ड्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट इम्प्लाइड की, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो हमें पता नहीं चलता, अपनी तरफ से हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट इम्प्लाइड। लेट्स राइट हियर सब्जेक्ट इम्प्लाइड, जिसमें सब्जेक्ट का हमें आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वॉज अरेस्टेड।
अब किसने थीफ को अरेस्ट किया है, इट्स अंडरस्टूड, सब्जेक्ट अपनी तरफ से हम लगाएंगे। ये जो है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, इट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। इसको रिवर्स करना है, हमने एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगा के द पुलिस, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म रहेगी, अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसी तरह सब्जेक्ट इम्प्लाइड में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी करनी चाहिए। इसमें भी मॉडल के साथ बी और थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव सेंटेंस। इसको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए अपनी तरफ से सब्जेक्ट लगाएंगे, वन या वी, कोई भी, वन मस्ट डू द ड्यूटी। So this is how we convert such sentences into active। ये रिवर्स ऑर्डर में हमने करा है। और उसके बाद बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की। इन्फिनिटिव्स जिसमें टू लगा होता है, उसको हम कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्फिनिटिव्स, यू हैव टू डू इट, हैज़ टू या हैव टू जिसमें लगा हो, यू हैव टू डू इट, हम बोलेंगे इट हैज़ टू बी। इट के बाद हैज़ लगेगा, इट हैज़ टू बी, बी और थर्ड फॉर्म लगेगी, डन बाय यू, इट हैज़ टू बी डन बाय यू। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू टेक टी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी टेकन। ये थोड़े से टिपिकल सेंटेंसेस हैं। और फाइनली हम बात करते हैं क्वेजी पैसिव की। क्वेजी पैसिव सेंटेंसेस, quasi passive sentences. For example, the mango tastes sweet, the mango tastes sweet। तो इसका पैसिव बनेगा, the mango is sweet, the mango is sweet when tasted, when tasted। So this was our chapter of voice, a complete chapter in which I have told you different kind of sentence constructions, different tenses, and how do we convert these different tenses and sentences into passive voice। और आपको ये भी क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि वॉइस हम क्यों बनाते हैं। और आने वाले टाइम में अगर आपने इंटरव्यू क्रैकिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड और डेली यूज सेंटेंसेस, इंग्लिश में बात कैसे करें या वोकेबलरी, इससे रिलेटेड अगर वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करिए मास्टर क्लास इजी इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।